अगर मुझे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को राइट प्रूव करना है तो क्या मुझे आसमान में देखने की जरूरत है? तो बेसिकली पियरी ऑगर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो हॉट एयर बलून से अपना एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लेके हवा में गए ये देखने के लिए कि यूनिवर्स में किस तरीके के पार्टिकल्स अर्थ पे आते हैं। जब उन्होंने उन पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया तो ये पता चला कि यहाँ पर बहुत सारे हाई एनर्जी पार्टिकल्स आ रहे हैं। उनकी डिटेल में स्टडी करने के बाद पता चला कि म्यून्स नाम के कुछ पार्टिकल होते हैं जो अर्थ के बॉटम तक आते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ये नहीं इसलिए होना चाहिए क्योंकि म्यून की जो लाइफ होती है वो बहुत कम होती है, तो अर्थ तक वो म्यून्स जब तक आ पाए उससे पहले उनको डिके हो जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा था। इसके पीछे का रीजन था आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम डायलेशन। बेसिकली जब म्यून्स लाइट की स्पीड के पास ट्रैवल कर रहे हैं तो उनमें टाइम डायलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जब हम लोग उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारे रिस्पेक्ट में उनके लिए टाइम कम स्लो मूव कर रहा है। म्यून अपने रिस्पेक्ट में उसी टाइम पे डिके कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऑब्जर्वेशन की मदद से म्यून की लाइफ बढ़ चुकी है। और इस कॉस्मिक रे फिनोमिना की वजह से हम लोग स्पेस से आने वाले पार्टिकल्स की मदद से ये प्रूव कर सकते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एकदम सही थी। आज के टाइम में जीपीएस हो गया या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के एप्लीकेशन के ऊपर ही बना हुआ है, उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही बना हुआ है। हम लोग बहुत बार इस थ्योरी को प्रूव कर चुके हैं और यूनिवर्स इटसेल्फ इस थ्योरी को बार बार प्रूव करता रहता है।